हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री वाइज सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था DCD मॉडल के बारे में पढ़ा था हमने, लेकिन आज हम लोग DCD मॉडल को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, DCD मॉडल को यूज़ कैसे किया जाता है। लिटरली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग DCD मॉडल को यूज करना सीखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में DCD मॉडल के बारे में पढ़ा था, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पार्टिकुलरली इसको सीखेंगे कि ये एग्जैक्टली कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे CrCO हॉल 6 में बॉन्ड बनाना। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, हमने बचपन से बनाया है। हाँ भाई, 11th-12th में अपने बनाया होगा, लेकिन इस लेवल पे नहीं बनाया होगा जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसलिए रिलैक्स होकर सीखिए, सिट बैक हो जाइए, आराम से बैठिए और बैठ के सीखिए। CrCO हॉल 6 का स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहले आपको CO का स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। अगर कार्बन की बात करें, कार्बन 6 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, कार्बन 1s2, 2s2, 2p2 होता है, जहाँ पर 1s की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैलेंस शेल की ज़रूरत है। ऑक्सीजन में भी 1s2, 2s2 और 2p4 होता है, यहाँ भी 1s2 की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? 2 2 4 और 4 2 2 6, 6 4 10, आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। CO का डायग्राम मैंने पिछले क्लास में बताया था, आपको बताया था कि आप क्या करो, पहले P का लो C का, ये देखो, फिर S लो C का, कार्बन का, ये आप इधर क्या है लो, P ले लो किसका, O का, ये देखो थोड़ा बड़ा करके लेते हैं, P ले लो O का ये, और फिर ले लो S ले लो O का, मतलब S ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, P ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, फिर S ऑर्बिटल कार्बन का, P ऑर्बिटल कार्बन, ये देखो S ऑर्बिटल P ऑर्बिटल। फिर इसके बीच डायग्राम कैसे बनाया था भाई हमने? तो डायग्राम ऐसे बनाया था, ये देखो ऐसे डायग्राम बनाया था हमने। फिर इसकी बात करें, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये तो सिंगल आपको ऐसा बना, जबकि दूसरा पार्ट ऐसा बना इसका, ये देखिए। उसी तरह से यहाँ जाइए, अब थोड़ा ऊपर बनाते हैं, और एक ये वाला सिंगल, ये देखिए यही बनाया हमने। ये फंडा हुआ काम कैसे कर रहा है भाई? तो ये फंडा काम ऐसे कर रहा है, इसको यहाँ बनाइए, अच्छा लगेगा देखने में। ये काम ऐसे कर रहा है, ये हो गया सिग्मा 2s, ये हो गया आपको कौन, सिग्मा 2pz, ये हो गया आपको पाई 2px और पाई 2py। ऊपर चलिए, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, ये हो गया पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। आपको इलेक्ट्रॉन कितने भरने? 10 भरना है, भरिए। 2 2 4 5 6 7 और 1 8 और 1 9 1 10। मैंने आपको सिखाया था कि अगर बात करेंगे होमो की, तो ये है होमो। कौन है होमो? तो सिग्मा स्टार 2s। और अगर बात करेंगे लूमो की, मतलब जिसमें ले रहा है ये, तो लूमो कौन है? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p, मतलब कि पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। मतलब सीधी सी बात है कि दे रहा है ये सिग्मा स्टार 2s से, और ले रहा कहाँ? ये पाई स्टार 2px में। चलिए अब CrCO हॉल 6 को पहले हम लोग नॉर्मल वे में बना के देखते हैं कि हम लोग जूनियर क्लास में थे तो कैसे बनाते थे, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। देखिए, देने वाला एक ऑर्बिटल है, जबकि लेने वाला 2 ऑर्बिटल का सेट, याद रखिए। देने वाला क्या है? एक ऑर्बिटल, ये सिग्मा स्टार 2s, और लेने वाला कितना है? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, CrCO हॉल 6 में देखिए क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0 है। चलिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d4। अब चूंकि 3d4 है, गौर से देखिए, ये 1 2 3 और 4, और ये रहा 4s। अब दूसरी बात यह है कि CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आपको पहले बचपन से पता है कि CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो क्या करेगा? धक्का देगा, तो ये इसको यहाँ पहुँचा देगा, इसको यहाँ पहुँचा देगा, और इसको यहाँ पहुँचा देगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ज़रा गौर से देखिए। ये देखिए, ये पैक, ये पैक, ये पैक। अब ये दोनों खाली हो गया, ये खाली हो गया और P खाली हो गया। अब आपके पास जो 6 कार्बोनाइल लिगेंड है, 6 कार्बोनाइल लिगेंड, वो अपना 2 2 इलेक्ट्रॉन का सेट कहाँ देंगे? एक यहाँ देंगे, एक यहाँ देंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया? देखिए D2, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम बात करते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। जरा इस ऑर्बिटल को जरा देखिए। जब इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा था तो इसका मतलब ये ऐसा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो कैसा होगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये 2 ऑर्बिटल खाली। इसी से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हुआ। देखिए, तो ये मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये कहाँ से दे रहा है। अब अगर ये देगा, ये जो कौन है? CO, देखिए ये CO है ना, सॉरी
ये CrCO हॉल 6 के बारे में। तो ये रहा मेटल, ये क्रोमियम मेटल है। गौर से देखिए, ये क्या है, क्रोमियम मेटल है ना। इलेक्ट्रॉन तो बाद में देंगे, पहले तो ये क्रोमियम मेटल है हमारा। अरे भैया जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है हमारा, ये सिर्फ, तो ये हमारा तो सिर्फ मेटल है, क्रोमियम मेटल। तो क्रोमियम मेटल का ये कौन सा पार्ट है, तो T2G, और ये कौन सा खाली पार्ट है, तो Eg। इसका मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन देना है इसको तो होमो, और ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो गया, लूमो। ओके, एक बार दोबारा देखिए, CrCO हॉल 6 से ये क्रोमियम रहा, 4s2 3d4 इलेक्ट्रॉन पैक कर दिया तो ऐसा आया, डी में 6 इलेक्ट्रॉन भर गया। यहाँ पर ये सब खाली है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी भर जाएगा। तो जब खाली तो इसको ऐसे करके देख सकते हैं हम कि भाई 3 ऑर्बिटल नीचे था T2G, इसके 6 इलेक्ट्रॉन पैक हो गया, ऊपर वाला 2 ऑर्बिटल क्या है, अभी खाली है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि CO का जो होमो है, CO इलेक्ट्रॉन किससे देगा, σ*2s से, और लेगा किस में, π*2px π*2py में। जबकि ये जो है, ये मेटल, ये कौन है, ये मेटल पार्ट है ना, ये देगा किससे, तो ये दे देगा T2G से, और लेगा किस में, तो लेगा ये किस में आपको, ये वाले ऑर्बिटल में, ये Eg में लेगा। ठीक है, ये देगा T2G से और लेगा किस में, Eg से। चलिए तो अब हम इसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब कंप्लीट हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं CrCO हॉल 6 का। देखिए एकदम रिलैक्स होकर समझिएगा, बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यूट्यूब पे किसी ने इसको डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, चलिए रिलैक्स रहिए। हम बात करते हैं CrCO हॉल 6 की। देखिए इतना तो डैम श्योर है कि भाई ये क्रोमियम है और ये CO है। अब अगर CO इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छी बात है देगा, लेकिन Cr भी तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस बारे में किसी ने बात नहीं किया आज तक। ठीक है, इसको लेके हमें बॉन्ड बनाना है, इसको लेके हमें स्ट्रक्चर बनाना है कि भाई कोबाल्ट कार्बोनाइल तो दे ही रहा है, लेकिन क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, DCD देखिए डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है, गिव एंड टेक प्रिंसिपल, ये दे भी रहा है ले भी रहा है। इसके बिहाफ पे हमें स्ट्रक्चर बनाना। आज तक हम लोग इस बिहाफ पे स्ट्रक्चर नहीं बनाते थे। हम लोगों के लिए CrCO हॉल 6 का स्ट्रक्चर ऐसा है, आपको पता है CrCO हॉल 6 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा आपके लिए, बचपन से आप यही बनाते आए हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं बनाना है, इससे एडवांस लेवल पे बनाना है। चलिए समझिए बात को। ये रहा हमारा CrCO हॉल 6। अगर CrCO हॉल 6 है तो सबसे पहले बात हम क्या करें भाई, चलो क्रोमियम है, इतना तो पता है कि भाई क्रोमियम में क्या होता है आपको, D2sp3 है। ये देखो ये वाला पोर्शन पूरा खाली है, देखो ये वाला पोर्शन पूरा खाली है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो मेटल कहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मेटल लेगा इसमें, ये देखो ये क्या हो गया मेटल का, ये जो पोर्शन है ये मेटल का क्या है, लूमो है, इसी में मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। जबकि ये क्या है, इस मेटल का होमो है। ध्यान दीजिए, मेटल इससे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये होमो, और इसमें लेगा तो क्या हो गया, लूमो। चलिए तो सोचते हैं इन सब का लेवल अलग अलग नहीं है, सब इक्वल एनर्जी है। ये जितने भी है ना, ये 6 1 D2sp3 ये सभी सिमिलर लेवल पे, इनका लेवल अलग अलग नहीं है। चलिए तो एक काम करते हैं, या तो आप इसको अलग अलग लिखिए या तो एक लाइन में लिख दीजिए, आपकी मर्जी। इसमें 1 2 3 4 5 6 थोड़ा देर लिखते हैं, जगह कम पड़ जाएगा। या तो आप ऐसे लिखिए, कौन हो गया भाई, तो ये D2sp3 हो गया, कौन सा, तो लूमो पार्ट। क्या हो गया, मेटल का लूमो पार्ट, क्योंकि मेटल अभी इसमें इलेक्ट्रॉन लेगा। अच्छा शुरुआत कहाँ से करें, तो लिगेंड से करें, देने से। अच्छा लिगेंड कौन देता था भाई, तो लिगेंड का σ*2s था, इलेक्ट्रॉन देता था। याद कीजिए लिगेंड में क्या था, σ*2s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन देता था। देखिए यही था ना CO का, ऐसे यहाँ था ना कौन, σ*2s। तो भाई अगर 6 लिगेंड है तो ये भी तो 6 आएगा σ*2s, तो यानी σ*2s भी कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए 6 σ*2s, ये देखिए ये D2sp3 लेने के लिए तैयार है लूमो, तो σ*2s क्या हो गया, 6 σ*2s क्या हो गया आपको ये, तो ये हो गया इसका होमो, किसका, मेटल का। गौर से देखिए इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये यहीं से देगा। देखिए ये σ*2s कार्बोनाइल का, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, जबकि मेटल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी है। अब ये लेगा वो देगा, तो क्या करेंगे, दोनों के बीच बॉन्ड बना दीजिए, बनाइए दोनों के बीच बॉन्ड। एक काम कीजिए, बॉन्ड ऐसे मत बनाइए, जगह कम पड़ जाएगा, ऐसे बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाइए। तो चलो ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बढ़ गए, देखो यही है, 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए। शुरुआत करते हैं, कैसे बना भाई, 6 सिग्मा बॉन्ड, CrCO CO 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 CO। चलो तो ये 6 क्या हो गए, सिग्मा
बॉन्ड बने, ये देखो। तो भैया अगर सिग्मा बॉन्ड बना तो सिग्मा स्टार भी बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। सिग्मा स्टार कौन बनाएगा? ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ना पहुंचेगा बात की बात है, लेकिन बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है। चलो ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया कि भाई देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये होमो से लूमो में इलेक्ट्रॉन आ गया, और क्या हो गया, ये होमो से लूमो में इलेक्ट्रॉन आया और 6 सिग्मा बॉन्ड बने। देख सकते हो आप 6 सिग्मा बॉन्ड। सभी कार्बोनाइल ने अपने सिग्मा स्टार 2s को भेजा ताकि क्या कर सके, वो एक मेटल D2sp3 के में इलेक्ट्रॉन डाल सके। यहाँ 6 लिगेंड है, देखिए ये लिगेंड कितने हैं, 6 है। सभी अपना अपना सिग्मा स्टार 2s को भेजेगी, जाओ भैया इलेक्ट्रॉन दे के आओ। और मेटल के पास D2sp3 खाली इसने यहाँ लगा देगी, हाँ भाई जाओ इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ। इसने दिया, इसने लिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि CO क्या है, नॉर्मल लिगेंड नहीं है। ये इस तरह से अगर CO ने दिया है इलेक्ट्रॉन तो CO अभी वापस भी लेगा मेटल से। देखो CO भी वापस भी लेगा, और CO वापस किस में लेता है, तो मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, किस में, सिग्मा स्टार 2s में ये देता है। लेकिन क्या था, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में ये लेता भी तो है। इसका मतलब ये जो है वो लेगा किस में, लूमो हमेशा ऊपर रहता है। तो 6 CO के लिए आपको पता है, एक CO के लिए 2 सेट ऑर्बिटल है। देखिए एक CO के लिए 2 सेट ऑर्बिटल है, तो 6 CO के लिए कितना सेट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये कौन है, 6 सेट ऑफ पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। देखो CO का लूमो तो ये हो गया, इस पूरे पोर्शन में CO 6 CO मिलाकर टोटल 12 ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन लेगा। मेटल कहाँ देगा, तो भाई मेटल का लूमो तो ये था, लेकिन मेटल का होमो यहाँ पर है। देखो ये जो ऑर्बिटल है, ये तीन सेट है, जो वही ना इलेक्ट्रॉन देगा। तो होमो तो लूमो से हमेशा नीचे रहता है, तो भाई ये क्या हो गया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। गौर से देखिए ये वाला कौन सा पार्ट है ये, तो ये वाला पार्ट नीचे वाला कौन सा, T2g। और ये T2g 6 जो इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 सेट इलेक्ट्रॉन है, वहाँ 6 सेट में इलेक्ट्रॉन देगा। किससे, अब ये हो गया होमो मेटल का, और ये हो गया लूमो लिगेंड का। अब ये 3 सेट इलेक्ट्रॉन इसके 6 सेट में जाएगा। सोचो, इसका 3 सेट इलेक्ट्रॉन उसके 6 सेट में जाएगा, तो बॉन्ड कितना बनेगा। अगर 3 सेट में जाता तो बॉन्ड तो एक बनता, लेकिन यहाँ 3 सेट इलेक्ट्रॉन वहाँ 6 सेट में जा रहा, तो बॉन्ड कितना बनेगा, हाफ बनेगा। इसलिए इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कैसा बना, ये देखो ये हाफ बॉन्ड है। तो आपको तो वैसे भी दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर, देखो कितना बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड सबका दिख रहा है, और हाफ बॉन्ड ऑर्डर एक्स्ट्रा हो रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया टोटल CO के बीच का, 1.5। देखो ये कंप्लीट DCD मॉडल है कि ये इसमें जा रहा है। अब आप चाहो तो इसका भी बॉन्ड बना दो, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा गंदा हो जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को समझिए सबसे पहले। देखिए इस स्ट्रक्चर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने बेसिकली समझा, एक बार दोबारा समझिए, पूरी बात क्लियर हो जाएगी आपको। देखिए मेरा टारगेट है कि इस DCD मॉडल से जैसे कैसे बॉन्ड बनता है ये मैं आपको समझा दूं, क्योंकि ये आपको कहीं भी और नहीं बता सकता कोई। ठीक है, इस बारे में आपको बताने के लिए बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए, जो आपको कोई नहीं बता सकता। चलिए रिलैक्स हो जाइए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई CO के बारे में याद कीजिए। CO का कौन था, होमो, तो सिग्मा स्टार 2s। CO का कौन था, लूमो, याद कीजिए। लूमो कौन था, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। इसका मतलब अगर 6 CO होगा आपके पास, 6 CO होगा तो देने वाले भी 6 होंगे, लेकिन लेने वाले 12 होंगे। तो चलिए हमारे पास 6 CO है, देने वाला मतलब होमो, देने वाला 6 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, सबका एनर्जी इक्वल ही है। ये देने वाले सभी कौन है भाई, तो सिग्मा स्टार 2s। ये सभी देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि हाँ भैया आ जाओ हमसे ले लो। और इसके लेने के लिए कौन तैयार बैठा हुआ, तो लेने के लिए पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py बैठे। तो 6 लिगेंड होगा, तो ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py कितने होंगे, 12 होंगे ना। तो ये भी बैठे, मतलब 6 सेट ऑर्बिटल बैठे हुए कि हाँ भाई हमें दे दो। ये लूमो है, ये देखो 6 सेट क्या, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ये देखो ये कौन था भाई, ये लिगेंड का होमो और ये लिगेंड का लूमो। अब बात करते हैं मेटल की। मेटल किस में लेता है, तो मेटल तो भाई ऐसा हो गया था। गौर से देखिए, याद कीजिए, हमने पैक कर दिया तो मेटल ऐसा हो गया था। सारे इलेक्ट्रॉन पीछे चले गए थे, और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन आगे आ गया था, तो ये देखो D2sp3, ये लेने के लिए सामने आ गया था D2sp3। तो ये क्या हो गया, लेने वाला हो गया लूमो।
तो लेने वाला अगर लुमो हो गया तो लुमो को क्या करो, नीचे रखो, 6 ऑर्बिटल है, एक साथ रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, देखो ये कौन हो गया भाई, तो D2sp3। लेकिन इसमें भी होमो है, देखिए इसमें भी होमो है, ये 6 ऑर्बिटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल। ये कौन सा, ये पोर्शन है कौन आपका T2g। देखिए अभी जस्ट हमने देखा ना, ये हो गया Eg और ये हो गया T2g, तो ये भरा हुआ है ना, तो ये हो गया होमो और बाकी के पूरे पोर्शन D2sp3 सब क्या था, लुमो। तो लुमो को तो हम लिख चुके हैं यहाँ पर, ये देखो। और अब बारी है होमो की, इसको लिखने की। तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन तो ये तो नीचे होगा, लुमो से नीचे होमो। तो 3 सेट है, 1 2 3, देखो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब चलिए बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए सारा लिगेंड अपना होमो से क्या किया, आपके मेटल के लुमो में इलेक्ट्रॉन दी, लो दे दिया। देखो ना, लिगेंड अपने होमो से मेटल के लुमो में इलेक्ट्रॉन दिया। देखो जितने भी लिगेंड थे वो सभी अपने होमो से मेटल के लुमो में इलेक्ट्रॉन दिए। देखिए देखिए सब दे दिया। अच्छा दे दिया तो बॉन्ड भी तो बना दो, ऐसे क्यों छोड़ोगे। ये लो भाई 6 ऑर्बिटल है तो एक साथ 6 बनाना मुश्किल है, तो एक काम करते हैं 6 हम ऐसे बनाते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप 6 ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दो। अब ये 6 सेट से बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 6 बॉन्ड बना। देखो तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, प्यार से समझो, ये 6 बॉन्ड बना, इसको कोई नहीं समझा सकता है। पूरी क्लास में तो समझ ही नहीं आता है, क्लास में मतलब फैकल्टी समझाएंगे तब भी समझ नहीं आता, तो आप वीडियो समझने की कोशिश करें, तुम रिलैक्स होकर सीखो। देखो 6 बॉन्ड बन गए, लेकिन बारी अब किसकी है, अब पलटवार की बारी। अब लिगेंड लौटाएगा मेटल को इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेटल लौटाएगा लिगेंड को इलेक्ट्रॉन। हमने लिगेंड तो दे दिया इलेक्ट्रॉन, अब लिगेंड आपको मेटल की बारी है कि वो क्या करे, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन वापस करे। तो कहाँ गया मेटल, तो ये रहा मेटल। इसका कौन सा पार्ट है, होमो, तो ये है T2g। और किस में इलेक्ट्रॉन लौटाएगा, तो ये वाले लुमो में लौटाएगा। तो चलो अब इसको इलेक्ट्रॉन दे दो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये जो 6 बॉन्डिंग बना है तो इसका एंटी बॉन्डिंग कौन बनाएगा, इसका एंटी बॉन्डिंग भी तो आप ही बनाइएगा। एंटी बॉन्डिंग बनाने से क्या प्रॉब्लम, चलिए एंटी बॉन्डिंग बनेगा जरूर, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इसमें क्या हो गया, 6 क्या बने, सिग्मा। देखो 6 सिग्मा, जबकि यहाँ पर क्या है 6 सिग्मा स्टार। ये देखो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। देखो ना, इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया होमो से लुमो, और इसने क्या किया, ये मेटल के होमो से लिगेंड के लुमो में इलेक्ट्रॉन दिया। अब सवाल ये उठता है कि 3 सेट इलेक्ट्रॉन 6 सेट के पास जा रहा है। तो देखो 6 सेट यहाँ 6 सेट के पास जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हुआ, गौर से देखो, ये बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हो गया आपको, 12 बॉन्डिंग, 12 में से क्या हो गया आपको, देखो कैसे करेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए ये सिग्मा हो गया ना, अगला वाला जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो बॉन्डिंग है 12, एंटी बॉन्डिंग है 0/2, तो बॉन्ड कितना आया 6। तो बॉन्ड अगर 6 आया तो सभी के लिए बांट दो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आएगा ना। देखो अरे भैया ये 6 सेट इलेक्ट्रॉन 6 सेट ऑर्बिटर में दे रहा था, तो क्या हो गया टोटल हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल रहा है, हमारा 1 निकल रहा है। देखो ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -3 बॉन्डिंग करो बटा 6 करो, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करो, नंबर ऑफ बॉन्ड एटम मतलब लिगेंड भी तो काउंट करोगे, 6/6 क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 1। लेकिन अब इसकी बात करें तो 3 सेट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 6 सेट में जा रहा है। देखो 3 सेट जा रहा है 6 सेट में, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है 6, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग तो 0 है, लेकिन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा। तो 3 को 6 से डिवाइड करना है, 6 सेट से, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0.5। इसलिए ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका टोटल 1.5। देखो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर की बात करें हम, तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5 आ जाता है। ये देखो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 + 0.5 = टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5। तो ये CrCO हॉल 6 का एग्जाम्पल था। और भी एग्जाम्पल करते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए इस मॉडल के बिहाफ पे अब हम बैक पाई बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा क्रोमियम, ठीक है, ये रहा लिगेंड CO 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 CO, सभी ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। देखिए सभी ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्या गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। और जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लौटाया सबको, ठीक है, देखिए मेटल ने सबको इलेक्ट्रॉन लौटाया हाफ, तो क्या हो गया, ये घटकर कितना हो गया आपको, ये जो बॉन्ड दिया लौटाया, तो ये बॉन्ड हाफ के टर्म में लौटाया, मतलब ये ऐसे,
ये देखिए, ये देखिए, ये बॉन्ड कितना हो गया, सबको हाफ हाफ बॉन्ड लौटाया। अब अगर सबको ये हाफ हाफ बॉन्ड लौटा रहा है, उसके पीछे रीजन ये कि भाई क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है तो उसके लिए CO को इलेक्ट्रॉन लौटाना क्या है, आसान है ना। अच्छा सपोज कीजिए कि इस मेटल पे, मान लीजिए मेटल है, CO जुड़ा हुआ है इससे, एक और मेटल लीजिए CO जुड़ा हुआ है, एक और मेटल लीजिए CO जुड़ा हुआ है, एक और मेटल लीजिए CO जुड़ा हुआ है। सपोज दैट इस मेटल पे माइनस चार्ज है, सपोज कीजिए इस मेटल पे जीरो चार्ज है, इस मेटल पे एक और ले लीजिए पहले ऐसे, मेटल CO, इस मेटल पे -2 चार्ज है, मेटल पे -1 चार्ज, पे जीरो, इस पे +1, इस पे +2 चार्ज है। देखो जब ये कार्बोनाइल तो इलेक्ट्रॉन देगा सभी मेटल को निश्चित रूप से, लेकिन जब मेटल इसको इलेक्ट्रॉन लौटाएगा तो चूंकि इस पे माइनस चार्ज है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन देना क्या हो गया, बहुत आसान, इसका रेट फास्ट हो जाएगा। देखो बहुत फास्ट होगा, किस चीज़ का, बैक पाई बॉन्डिंग का, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लौटा रहा है। अच्छा ये -1, इसमें थोड़ा सा चांस कम होगा, रेट थोड़ा घट जाएगा। ये जीरो है, ये भी दे देगा आराम से, लेकिन रेट और कम हो जाएगा। जब +1 आ गया तो इसके रेट देने का जो रेट हो गया वो क्या हो गया, घट गया। और +2 हो गया तो इसके देने का रेट क्या हो गया, और घट गया। और अगर ये मेटल +4 पे पहुंच गया तो फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन लौटाएगा ही नहीं, बैक पाई बॉन्डिंग होगा ही नहीं। अब मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिए हम क्या बोल रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई आया मांगने के लिए, भैया कुछ रुपए दो, ज़रूरी काम है, तो आपके पास रहेगा तब ना उसको दोगे। अगर आपके पास रहेगा ही नहीं तो आप उसको लौटाओगे कैसे, उसको देना मुश्किल है आपके लिए। तो वही वाली बात है, मान लो इसके पास जब नेगेटिव चार्ज है तो देना आसान है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, देना मुश्किल हो गया, जीरो कम और कम, प्लस और कम, +2 बिल्कुल कम, +4 जीरो। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इसको मेटल लौटा रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, हम लोग इसको बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग। और जब बैक पाई बॉन्डिंग होती है तो ये मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। गौर से देखिए, ये मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन लेने की सजा, चूंकि CO अपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेता है तो CO को अपना पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। देखिए, या तोड़ने का चांस बढ़ जाता है। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लौटाएगा तो ये बैक पाई बॉन्डिंग जितना अच्छा होगा और CO का जो स्ट्रेंथ है उतना ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी CO का जो पाई बॉन्ड है वो चटक जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण उसका खुद का स्ट्रेंथ घट जाएगा। इसका मतलब ये है, आप समझिए बात को सीधे मतलब शब्दों में, कि अगर मेटल जो है, जो सेंट्रल मेटल है, सपोज किसी पे इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, सपोज दैट इस पे जीरो चार्ज, सपोज दैट इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो गया, बैक पाई बॉन्डिंग एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, बैक पाई बॉन्डिंग एकदम बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जब बैक पाई बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा तो CO का स्ट्रेंथ बहुत बिगड़ जाएगा। ये CO, स्ट्रेंथ ऑफ CO ये बिल्कुल घट जाएगा। अच्छा, अगर ये जो बॉन्ड घटेगा, ये जो बॉन्ड मतलब CO का बॉन्ड टूटेगा तो पता है क्या होगा, ये वाला बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा और ये वाला बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब ये बॉन्ड पतला हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो यानी कि MC बॉन्ड का जो है, इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब इस बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन इस बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए, चलिए जीरो चार्ज की बात करते हैं। जीरो चार्ज में क्या हो गया, देने का थोड़ा रेट कम हो गया तो बैक पाई बॉन्डिंग थोड़ा वीक हो गया। बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो गया, वीक हो गया। अब जब बैक पाई बॉन्डिंग वीक होगा तो CO को टूटने का चांस कम होगा। CO के टूटने का चांस क्या होगा, कम होगा। यानी स्ट्रेंथ ऑफ CO, जो CO बॉन्ड है ये ठीक ठाक रहेगा। ये क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। इस बार इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। और वहीं जब मेटल पे प्लस चार्ज आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन देने का जो चांस था वो क्या हो गया, एकदम घट गया। अब ये नहीं देना चाहता है, इसके देने का चांस एकदम कम हो गया, थोड़ा थोड़ा देना चाहता है, नहीं देना चाह रहा है ये। तो जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बैक पाई बॉन्डिंग एकदम बकवास हो जाएगा। बैक पाई बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन देने का जो चांस होगा वो एकदम घट जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ CO बढ़ जाएगा एकदम, क्योंकि जब इसको देगा ही नहीं तो CO इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं।
देखिए ये देगा नहीं तो CO टूटेगा ही नहीं, और अगर CO नहीं टूटेगा तो CO का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ऐसे केस में इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर एकदम कम हो जाएगा और इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर एकदम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए अब इसको एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं। इस वीडियो इसको थोड़ा देर पॉज करके दोबारा से पीछे जाइए, एक बार फिर से देखिए कि मैंने क्या बताया, और एग्जांपल करते हैं हम लोग। अब गौर से देखिए, 3 एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक लेते हैं VCO6 माइनस, फिर लेते हैं CrCO6, फिर लेते हैं MnCO6 2+। सपोज ये 3 एग्जांपल है हमारे पास। तो गौर से देखिए, मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लीजिए। ये देखिए, जब हमारे पास VCO6 माइनस है तो V पे माइनस चार्ज है, इसलिए CO को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से लौटाएगा। बोले कि हाँ भैया बिल्कुल तुम भी लो, तुम्हारा हक है। ये देखो ये V पे चूंकि माइनस चार्ज, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन देना क्या हो गया, बहुत आसान है। देखो ये सबको देगा थोड़ा थोड़ा। तो इसके लिए क्या हो गया, गौर से देखिए, इसमें बैक पाई बॉन्डिंग एकदम बढ़ गया। बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो गया, एकदम अच्छा हो गया। लेकिन जो CO का स्ट्रेंथ था वो तो घट गया ना, यानी स्ट्रेंथ ऑफ CO ये क्या हो गया, ये तो घट गया CO का स्ट्रेंथ। अब जब बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ गया, CO का स्ट्रेंथ घट गया, तो अब क्या करेंगे भाई, तो CO का स्ट्रेंथ घट गया तो भाई एक टर्म होता है, चलिए हम उसको सीखेंगे। अब CrCO6 में ये क्या हो गया, ये माइनस था, ये न्यूट्रल है। अब CrCO की बात करें तो भाई CrCO में क्रोमियम पे 0 चार्ज है। गौर से देखिए, क्रोमियम पे 0 चार्ज है, जितना निगेटिव लौटा दिया उतना Cr नहीं लौटा पाएगा, थोड़ा कम लौटाएगा। देखिए इसका मतलब बैक पाई बॉन्डिंग ठीक है, हुआ है बैक पाई बॉन्डिंग, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। उसमें बैक पाई बॉन्डिंग है इसमें, और स्ट्रेंथ ऑफ CO भी घटा है, लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ हुआ था। अब आ जाइए इसमें MnCO6 2+ में, भैया मैग्नीज पे प्लस चार्ज है, मैग्नीज पे क्या है, प्लस चार्ज है। देखो मैग्नीज पे प्लस चार्ज है तो क्या करेगा, ये ले तो लेगा, लेकिन लौटाने के टाइम में ना नौटंकी करेगा, बोले हम नहीं लौटाएंगे। और अगर नहीं लौटाएगा तो बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो गया, बैक पाई बॉन्डिंग तो बिल्कुल गिर गया एकदम। जब पॉजिटिव चार्ज लौटा ही नहीं रहा तो बैक पाई बॉन्डिंग कहाँ से होगा। लेकिन बैक पाई बॉन्डिंग ना होने का फायदा CO को होगा, CO का बॉन्ड नहीं टूटेगा। यानी देखिए जो कोई पीछे देगा ही नहीं तो फिर ये टूटेगा कैसे, तो CO का जो स्ट्रेंथ है वो अधिक रह जाएगा। आई बात समझ में? चल अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए समझिए बात को, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है। पहले इसको नोट कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए समझिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है। गौर से देखिए, ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है, जो बुरी तरह टूट रहा है। ये क्या हो गया, बुरी तरह टूट रहा है। मतलब समझिए कि ये जो एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड पतला सा डबल बॉन्ड है, वीक है, पीछे से इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या कर दिया, पतला कर दिया है। अब ये स्ट्रेच कर रहा है, गौर से देखिएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी समझते हैं कि कोई भी चीज़ जब प्रति सेकंड या पर यूनिट टाइम में होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आपको बोलोगे सर ये ना काफ़ी दूर जा रहा है सर, ये मतलब मजबूत नहीं है, वीक है, तो ये काफ़ी लंबा लंबा बॉन्ड जा रहा है। जब लंबा बॉन्ड जाएगा उससे सर क्या होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है प्रति सेकंड या पर यूनिट टाइम, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। हमने से एक काम करो, इसको इलेक्ट्रॉन कम दो। अब इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, कम दो। कम दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब इसको पीछे से तोड़ने वाला फैक्टर नहीं मिलेगा। अब इसको बॉन्ड हमने कम दिया, इलेक्ट्रॉन जब कम दिया तो अब ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। अब इसका फ्रीक्वेंसी ध्यान देना, क्या ये उतना दूर दूर जा रहा है, सॉरी टूट गया, नहीं जा रहा। देखिए ये नहीं जा रहा, और नहीं जा रहा तो प्रति सेकंड पर यूनिट टाइम क्या कर रहा है, ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, मतलब ज़्यादा बार ये स्ट्रेच कर पा रहा है। अच्छा अब इसमें आ जाइए प्लस वाले में, इसमें तो और भी नहीं जा रहा है, हमने इसके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब हमने अब इसके बॉन्ड को क्या कर दिया, और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब तो इसको दे ही नहीं रहे, देखिए अब इसका देखिए, अब ये देखिए कैसे स्ट्रेच कर रहा है। तो ये पर यूनिट टाइम इसका जो स्ट्रेचिंग का नंबर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब, जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब है बच्चे लोग कि ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा
उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा होगा। ये बॉन्ड जितना वीक होगा, जितना टूटा हुआ होगा, ये उतना लंबा लंबा जाएगा, जितना लंबा जाएगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा, और ज़्यादा टाइम लेगा तो प्रति सेकंड पर यूनिट टाइम जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ जो ये स्ट्रेचिंग है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा ये ज़्यादा टाइम खींचेगा, फटाफट 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 करेगा ये, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसमें पीछे से मिल रहा है, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कम हो गया। और इसमें पीछे से ढेर सारा मिल रहा है, इसलिए इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, और कम हो गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए पहले इस बात को। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ ऑर्डर ऑफ बैक पाइप बॉन्डिंग पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि भाई बैक पाइप बॉन्डिंग कहाँ ज़्यादा होगा। सीधी बात, जहाँ माइनस होगा। गौर से देखिए, ये 2 माइनस में पहले बैक पाइप बॉन्डिंग का ऑर्डर निकालते हैं हम। बैक पाइप बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, कि सेंट्रल मेटल आयन या एटम पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, उसका बैक पाइप बॉन्डिंग उतना ज़्यादा होगा। तो भाई ये -2 है, तो -2 मतलब सीधे टाइटेनियम पे है ना, तो ए सबसे ज़्यादा, फिर देखिए ई, फिर डी, फिर देखिए सी, और फिर देखिए बी। तो ये रहा ऑर्डर किसका, बैक पाइप बॉन्डिंग का। और अब बात करें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये जस्ट इसका उल्टा है। ये डिपेंड करता है किस पर, पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। तो भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वो कम देगा, कम देगा तो CO कम टूटेगा, CO कम टूटेगा तो वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहेगा तो वो कम खींचेगा, कम खींचेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड जो इसका स्ट्रेचिंग हो रहा है वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक उल्टा, BCDEA। देखिए ना, बी में क्या हो गया, सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, फिर सी, फिर देखिए डी न्यूट्रल है, फिर ई में नेगेटिव चार्ज सिंगल, और फिर लास्ट में ए जहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये इसका ऑर्डर इस तरह से हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में जो है मेनली DCD मॉडल को इम्प्लीमेंट करना बताया था, और हम लोगों ने ये बताया कि भाई इसमें बॉन्ड कैसे बनाते हैं, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और पाई बैक बॉन्डिंग के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे पढ़ेंगे सिग्मा डोनर, पाई डोनर कैसे होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक छोटा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं था। DCD मॉडल के साथ में बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्स में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हम लोग सारे करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।